मसीह में आप सबको सलाम। अजीज़ों, आज हम इस बारे में बात करेंगे कि हम अपने टूटे हुए रिश्तों को कैसे बहाल कर सकते हैं और खुदा से ताल्लुक़ कैसे कायम किया जा सकता है। अजीज़ों, हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहाँ टूटे हुए ताल्लुकात की भरमार है। कौमें कौमों के खिलाफ मुहासरा है। नस्ली गिरोह दूसरे नस्ली गिरोह से नफ़रत करते हैं। मियाँ बीवी में तलाक की नौबत आ पहुँची है। अजीज़ों, ये टूटे हुए रिश्ते एक ऐसी नस्ल की निशानदही करते हैं जिसने यीशु मसीह को तर्क कर दिया है। अजीज़ों, लोगों के जहन में अक्सर ये सवाल आता है, अगर खुदा भला है तो दुनिया में इतनी ज़्यादा बुराइयां क्यों हैं? अजीज़ों, इस सवाल का सादा सा जवाब है कि खुदा हमें इंतखाब करने का मौका फराहम करता है। उसने हमें रोबोट की तरह नहीं बल्कि ज़िंदा निफस के तौर पर बनाया है। हम अपनी मर्ज़ी से उसकी नाफरमानी करने का इंतखाब करते हैं। नाफरमानी से रिश्ते टूटते हैं, ख्वाह वो ख़ानदानों में हो, बरादरी में हो, अक़वाम में हो। लेकिन जब हम खुदा की फरमा बरदारी करके मसीह की पैरवी करने का इंतखाब करते हैं तो फिर हम उन टूटे हुए रिश्तों की मरम्मत का काम शुरू कर देते हैं। हम एक वक्त में खुदा से मोहब्बत और साथी से नफ़रत नहीं कर सकते, ये नामुमकिन है। अजीज़ों, ऐसा दिल और ज़िंदगी जिसकी जड़ें खुदा की मोहब्बत में लगाई गई हों वो कभी भी नफ़रत के फल नहीं उगाएगा। हम जान सकते हैं कि जहाँ कहीं नफ़रत है वहाँ खुदा का फजल नहीं। नस्ल इंसानी की तारीख में मसीह से बढ़कर कोई और शख्सियत नहीं जिसको सबसे ज़्यादा गलत कहा गया हो। हम सब ने गुनाह किया लेकिन यीशु मसीह ने कभी कोई गुनाह नहीं किया। वो हर एतबार से कामिल था। उसने खुदा की मुकम्मल तौर पर फरमाबरदारी की और ऐसी तर्ज़ ज़िंदगी गुजारी जैसे गुजारना चाहिए था, तो भी उसे पराई सलीब पर कीलों पर जड़ दिया गया। अजीज़ों, उस पर थूका गया, उसका तमस्कर उड़ाया गया, उसे मारा गया और उसे मसलूब किया गया। तो भी उसने पुकार कर कहा, ऐ बाप, इनको माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। अजीज़ों, जब हम उसकी सलीब के साए तले खड़े होते हैं तो हम अपने दिल में खुदा की फजल को हासिल कर सकते हैं ताकि हम इन लोगों को माफ़ करें और उनसे मोहब्बत रखें जो हमें गलत कहते हैं। मसीह यीशु के पैरोकार होने के नाते से हमें सबसे बड़ा चैलेंज दरपेश है। जब लोग हमारी बुराई करें और हमें गलत कहें, उस वक़्त हम किस तरह के रवैये का इजहार करते हैं। इस सूरत में हमारी ज़िंदगी में फ़तह का राज मसीह की सलीब के साए में रहना है। अजीज़ों, अगर हमने इसके जवाब में किसी दूसरे को गलत साबित किया है तो यीशु से अपने गुनाह की माफ़ी मांगे तो वो हमें माफ़ करेगा और हमारी रहनुमाई करेगा कि हम अपनी पुरानी इंसानियत के एतबार से मर जाएं और पौलुस रसूल के साथ मिलकर ये कह सकें कि मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ। जब हम मसीह यीशु के सामने झुक जाते हैं तो फिर इनकिसारी हमारी ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुसूसियत बन जाती है, क्योंकि इनकिसारी ज़िंदगियों को मुनज़िम करती है और इस लायक बनाती है कि जिनके साथ हमने अच्छा नहीं किया उनके पास भी जाएं और उनसे मुआफ़ी तलब करें। अजीज़ों, सलीब सिर्फ खुदा के साथ ही हमारे ताल्लुकात उस्तूर नहीं करती बल्कि नीचे वाले लोगों के साथ भी करती है। हम टूटे हुए ताल्लुकात बहाल कर सकते हैं, लेकिन इस अमल का आगाज़ सलीब से होता है, क्योंकि ये हमारी अपनी मर्ज़ी और मंसूबे के तहत नहीं बल्कि खुदा का वो फजल है जिसका इतलाक़ सलीब के साए तले हमारी ज़िंदगियों पर होता है और हम पता पाते हैं। अजीज़ों, अब हम इस बारे में बात करेंगे कि खुदा से ताल्लुक़ कैसे कायम किया जा सकता है। अजीज़ों, हमारी ईमान की ताज़गी का आगाज़ उस वक़्त होता है जब हम ये समझते हैं कि खुदा के साथ मेरी वफ़ादारी के सबब से कोई नुमाया फ़र्क पैदा नहीं हो रहा है और जिस तरह से मुझे ज़िंदगी गुजारनी चाहिए मैं गुजार रही हूँ या गुजार रहा हूँ। हम इस वक्त तक दूसरों से अपने ईमान का बयान करने के लायक नहीं होंगे जब तक हम दयानतदार होकर अपने गुनाहों का इकरार ना कर लें। अजीज़ों, खुदा मुकद्दस खुदा है। अगर हमारी ज़िंदगी में ऐसी बातें हैं जो उसकी खुशी का सबब नहीं तो हम कभी भी उसके साथ अपना ताल्लुक़ दुरुस्त नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ज़बूर 51 में दाऊद नबी ने अपने गुनाह का इकरार करते हुए जब वो खुदा के साथ मुकम्मल तौर पर दयानतदार हो गए तो उन्होंने खुदा से दरख्वास्त की कि मुझे पाक और अपने साथ चलने में ताज़ा दम कर दे। ज़बूर 51 उसकी 13 आयत में लिखा है, तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रजू करेंगे। अजीज़ों, दाऊद नबी को पहले शख्सी बेदारी के तजर्बे की ज़रूरत थी, तभी वो इस लायक हुए कि दूसरों तक खुदा की मोहब्बत का पैगाम ले जा सके। वो समझते थे कि दूसरों तक खुदा के पैगाम के ज़रिए ही से रसाई हो सकती है।
अजीज़ों, अगर हम अपने ईमान को दूसरों से बयान करने के लिए तैयार ही नहीं हो और अपने ही घर में रहकर कहें कि बेदारी आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। किसी हद तक बेदारी का ताल्लुक यीशु मसीह इब्ने खुदावंद के हुक्म की फरमाबरदारी में है। यीशु मसीह ने कहा कि सारी दुनिया में जाकर लोगों को खुदा की मोहब्बत की खुशखबरी सुनाओ। अगर हम खुदा के अहकाम की नाफरमानी करते हैं तो फिर खुदा के साथ हम आहंग होकर कैसे चल सकते हैं? ये नामुमकिन है। बेदारी अक्सर हमारे अंदर से शुरू होती है और ये इस वक्त होती है जब हम दूसरों तक अंजील के वसीले से रसाई हासिल करेंगे। ज़बूर 51 उसकी 17 आयत में लिखा है, शिकस्ता रूह खुदा की कुर्बानी है, ए खुदा तू शिकस्ता और खस्ता दिल को हकीर ना जानेगा। अजीज़ों, खुदा के हुजूर शिकस्ता होने के वसीले से ही खुदा के दिल को छुआ जा सकता है। खुदा शिकस्ता दिलों को बेदार करता है और शिफा देता है ताकि मसीह के पैगाम के ज़रिए दुनिया तक रसाई की जाए। अजीज़ों, गुनाहगार लोगों तक खुदा की मोहब्बत के अजीम पैगाम के वसीला से रसाई हमारी अपनी ज़िंदगी में बेदारी का नतीजा है और हमारी ज़िंदगी में बेदारी की वजह भी यही है। अजीज़ों, लाखों की तादाद में लोग आज रूहानी तौर पर अंधे हैं। अजीज़ों, मैं जानती हूँ कि खुदा उनसे मोहब्बत करता है और यीशु मसीह उनके गुनाहों के लिए मसलूब हो गया। अजीज़ों, आखिर में मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, हम अपने महदूद वसाइल की वजह से उन लोगों की मदद तो नहीं कर सकते जो नजात हिंदा से कभी नहीं मिले, लेकिन हम उनके लिए खुदा के हुजूर दुआ में रो सकते हैं जिन्होंने खुदा की मोहब्बत को कभी जाना ही नहीं। अजीज़ों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।